नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग मज़े में होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। यही कामना के साथ मैं अपना आज का जो ये वीडियो है, जिसमें कि मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि अभी आपके तीसरे भाव में, जो कि आपका पराक्रम का भाव है, इसमें 4 ग्रहों की जो युति बनी हुई है, 4 ग्रहों का जो संयोजन बना हुआ है, शुक्रदेव, राहु, बृहस्पति, राहु, बुध और शनि, शुक्र, राहु, बुध और शनि, ये 4 ग्रह जो आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, मतलब आपके तीसरा भाव जो कि मीन राशि हो जाती है, और ये आपका मीन राशि होने से तीसरा भाव हो जाता है। तीसरे भाव में ये जो 4 ग्रहों का योग बैठा हुआ है, इसको जो हम चतुर्ग्रही योग भी कह देते हैं, यह चतुर्ग्रही योग कहलाता है। इस चतुर्ग्रही योग के कारण आपके जीवन पर, आपकी मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूँ कि आपके जीवन पर ये 4 ग्रहों के योग का, इनकी जो युति बनी हुई है, इन युतियों का कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो मित्रों, ये जानकारी मैं दे दूं कि आपको चारों ग्रह जो एक साथ बैठे हैं, इन चारों ग्रहों का क्या फल आपको प्रभाव मिलेगा। मित्रों, ये चारों ग्रहों से क्या आपको लाभ होगा या हानि होगी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चारों ग्रहों के संयोजन से आपको क्या नए अवसरों की प्राप्ति हो रही है या क्या चुनौतियां आपको मिल सकती हैं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर अभी तक नहीं बने हैं, तो मेरे चैनल के मेंबर बने, जिससे कि आपको जो वीडियो मेंबर्स के लिए खास वीडियो होते हैं वो भी आपको मिल जाएं, और साथ ही आपको ये भी पता चल जाए कि जो मैं ये जानकारियाँ दे रहा हूँ, वो जानकारियाँ सबसे पहले आपके पास में पहुँच सकें, जिससे कि आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें, आपके जीवन में शुभता आ सके। मेरे मित्रों, चारों ग्रह जो अभी आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, ये तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह राहु, शनि, बुध और शुक्र, ये चारों जो ग्रह हैं वो आपके अभी उदय भी हैं, उदित भी हैं, पूर्व भी हैं और मार्गी भी चल रहे हैं। इस समय इन चारों की चाल जो है वो आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आने वाली है। तो आपके जो अप्रैल माह में, ये जो अब आपके 15 तारीख से और पूरी मई तक का जो पीरियड है, 18 मई तक का जो पीरियड आपका आएगा, यह पीरियड आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली पीरियड रहेगा। यह पीरियड आपके लिए बहुत ही सौभाग्यवर्धक पीरियड रहेगा। इस पीरियड में आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी, और यह खुशियों के साथ में आप एक नए उत्साह से भर जाएंगे। एक खुशियां आपको जो है, पूरे परिवार को भी आपके लिए खुशियों से भरा हुआ माहौल मिलता रहेगा। तो मेरे मित्रों, शनि देव जो कि आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र देव मीन राशि में उच्च के होकर तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, राहु और बुध ये भी तृतीय भाव में आपके बैठे हुए हैं। ये तृतीय भाव में बैठने के कारण अब आपको जो शुक्र देव की तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो आपके लिए ये क्या नया सौगात लेकर आ रहे हैं, क्या आपको नए वरदान देकर देंगे, ये पूरा आपको बता रहा हूँ। तो मेरे मित्रों, इस समय में उच्च के जो शुक्र देव आपके भाव तृतीय भाव में बैठे हैं, तो इससे जो कला के प्रति आप में रुचि बहुत ही जागृत हो जाएगी। आप अगर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
क्रिएटिविटी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो, या जैसे कि आप कोई फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, कोई डिजाइनर हैं आप, कोई आर्टिस्ट हैं आप, आर्किटेक्ट हैं आप, तो या पेंटर हैं, राइटर हैं या पोइटर हैं, तो ऐसे में जो कि पोइटर जो होते हैं, कविता करने वाले अगर आप हैं तो आपको बहुत ही नाम प्राप्त हो जाएगा, आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी। ऐसे शुक्रदेव की कृपा आप पर बरसेगी। मित्रों, इस समय आप अपनी सुख सुविधाओं की आइटम को भी खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। सुख सुविधाओं की वस्तुओं की ओर आप आकर्षित होंगे और आप उनकी खरीद करने की लालसा भी आपको बढ़ जाएगी। उनको खरीदने के लिए भी आप अपने परिवार के साथ में अपना खुशियों का माहौल बनाने के लिए उनको खरीदने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मित्रों, आपका जो इस समय में जब शुक्रदेव तृतीय भाव में हैं तो आपके प्रेम संबंध में भी अप्स और डाउन्स आएंगे। ये एक थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका प्रेम जीवन है उसमें आपको अप डाउन की स्थिति बनी रहेगी। कभी आपके संबंध बहुत ही अच्छे हो जाएंगे तो कभी आपके संबंध टूटने की कगार तक भी आ सकते हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, आपको अपने प्रेम संबंधों को कभी आपको मीठा अनुभव प्राप्त होगा तो कभी आपको कड़वा अनुभव भी प्राप्त होगा, कड़वा अनुभव का भी आपको एहसास होगा। पर आपका जो प्रेम संबंध है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। यही शुक्रदेव आपके ऊपर कृपा बनाए हुए रखेंगे। मित्रों, हाँ, जो मैंने आपको बताया है, अप डाउन्स या मीठा और कड़वा, ये दोनों अनुभव आपको मिलते रहेंगे शुक्रदेव की कृपा के कारण। अब राहु आपके जो कि तीसरे घर में हैं, ये तीसरे घर में होने से राहु के जो आपके तीसरे घर में हैं, इससे आपके जीवन में थोड़ा सा छल कपट, महत्वाकांक्षा, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि राहु भ्रम जो है उनकी नेचर ही ऐसी होती है, ये भ्रम पैदा करते हैं, छल कपट में आदमी को डालने की कोशिश में लगे रहते हैं और महत्वाकांक्षा को भी ये वो करते हैं। तो ऐसे में आपके कार्य करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। आपका कार्य जो आप कर रहे हैं वो आप जब अपने इस तरह के राहु के दबाव में जब आप कार्य करेंगे तो आपका जो वेज है, कार्य करने के जो ढंग है, वो बहुत ही चेंज हो जाएंगे। और इस चेंज के कारण आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो आपके समझ ही नहीं पाएंगे कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं। वो आपको आपके कार्य के करने के ढंग को समझने में बिल्कुल ही असमर्थ रहेंगे। जो आप कार्य करने के नए नए तरीके बनाएंगे, नए नए तरीके आप अपनाएंगे, वो राहु आपको आपके रिस्क लेने की क्षमता को भी बढ़ा देंगे। रिस्क आप जो लेने की क्षमता आपको बढ़ जाएगी तो आप अपनी जो शक्तियां हैं उनको ऐसे कामों में लगाएंगे, जैसे कोई लॉटरी ले ली आपने, कोई सट्टा खेल लिया, कोई जुआ खेल लिया आपने, कोई जो है शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा दिया। तो ऐसे समय में आपको एक ही राहु की कृपा हो सकती है कि कभी राहु आपको एकदम से धन दिलवा भी देंगे, एकदम से शेयर मार्केट में आपकी रेटें जो है, जो आपने शेयर लिए हैं उसमें बहुत ऊंची भी हो जाएगी। तो हो सकता है कि दूसरे ही पल आपको जो है इतना नुकसान भी करा दें कि आपकी जमा पूंजी भी, आपकी जो खुद की पूंजी है उसमें भी घाटा आपको पड़ जाए। तो मेरे मित्रों, मैं आपको मेरी तरफ से जो सलाह यही दे रहा हूँ कि राहु की जो ये चाल आपके ऊपर जो अभी चल सकती है, उस चाल से आप अपने आप को बचा कर रखें, जिससे कि आपकी जो गाड़ी मेहनत की जो कमाई है वो आपके नुकसान में नहीं बदले, वो आपकी ख़त्म नहीं हो। मित्रों, अब हम ये जो चारों ग्रहों का एक साथ बैठने पर मेरे मकर राशि को बेहतर कार्य करने के अवसर भी प्राप्त होंगे, बेहतर कार्य करने की कुशलता भी आपको प्राप्त होगी, सोच समझकर कार्य करने की क्षमता भी आपको देंगे। और आपके लिए जो ये जो बुध हैं और शुक्र हैं, ये मकर राशि वाले जातकों बुध और शुक्र के प्रभाव से
आपके अंदर एक ये समझ लीजिए कि यह युति आपको बहुत ही प्रभावशाली बनाएगी। मार्केटिंग में आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। एडवोकेट अगर आप हैं, मैनेजमेंट का आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अप्रैल और मई का जो पीरियड है उसमें आप अपने सफलता के नए नए ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार रहेंगे। मित्रों, राहु और बुध की जो युति बनेगी, राहु और बुध की युति के बारे में अब हम बातें करते हैं। आज का जो अब ये चर्चा हम कर रहे हैं कि अब इस जो राहु और आपके बुध की जो युति बन रही है इसमें आपको क्या नए नए कार्यों में आपको रुचि लेने का अवसर मिलेगा। रिस्क लेने की शक्ति भी आपकी बढ़ जाएगी। नए तरीकों से आप कार्यों को सफल बनाने के लिए भी तत्पर रहेंगे। मतलब यह है कि अप्रैल और मई के जो महीने हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छे निकलेंगे। बस थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी है। मीडिया आप कार्य कर रहे हैं, मीडिया से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा और बड़ा लाभ होने की भी संभावना है। आपके व्यापार में मोटा लाभ होने की भी संभावना होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आप अपना स्वयं का व्यापार कर रहे हैं, आपका अगर स्वयं का व्यापार है तो आपकी जो खरीदने की जो क्षमता है, आपको जो आर्थिक स्थिति की जो है वो आपकी पहले से बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएगी। इससे आप अपने जो भी आपके ऊपर अभी तक कोई कर्जे चढ़े हुए थे वो कर्जों का भी आप भुगतान कर देंगे। आप अपने परिवार के लिए ऐशो आराम की चीज़ें भी खरीदने में जो है सक्षम हो जाएंगे और आपको आपके कार्य करने के ढंग से दुनिया भी आपको सराहेगी, दुनिया भी आपकी प्रशंसा करेगी। मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो समय है अप्रैल और मई का महीना बहुत ही श्रेष्ठ महीना है। बहुत ही ये मान लीजिए कि आपके लिए फ़ायदे वाले महीने हैं। इन महीनों का आप अपने कर्म करके, मेहनत करके, धैर्य से कार्य करके लाभ उठाएं और ये महीनों को लाभ उठाकर अपनी आर्थिक जो स्थिति आपकी अभी तक गड़बड़ा रही थी, आर्थिक स्थिति में जो आपकी परेशानियां अभी तक आ रही थी, उन परेशानियों को, उन स्थितियों को आप सुधार सकते हैं और आपके लिए यह पीरियड बहुत ही शुभ रहे। इसी आशा के साथ में मेरे मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।